सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र, कक्षा 10वीं की हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। बच्चों, जैसा जानते हैं कि ये महामारी का दौर हमने लास्ट ईयर झेला। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा करके रख दिया। इस वर्ष भी हम अभी उस महामारी से उबर नहीं पाए हैं। फिर हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक प्रकार से जारी रखने के लिए ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये पाठ ठीक प्रकार से समझा सकूँ। तो बच्चों, ये पाठ है नेताजी का चश्मा, और ये पाठ लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश जी ने। तो इस पाठ की जो थीम है, इस पाठ का जो भाव है, कुछ इस प्रकार से है। ये जो पाठ मैसेज देने वाला है कि हमारे देश में देश के लिए काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना तो कोई जानता है, ना वो सभी के सामने उभर कर के आते हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे कामों से देश के लिए अपना बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, देश के लिए बहुत कुछ देते हैं। ऐसे ही इस पाठ में एक कैप्टन चश्मे वाले होते हैं जो चश्मा बेचता है और अपनी जीविका का साधन है, उसका मतलब अपनी जीविका के लिए रोजी रोटी कमाता है चश्मे बेच करके। फिर भी हम उसके मन में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत सम्मान है। तो और जब बड़े बुजुर्ग कुछ अच्छा काम करते हैं तो जो बच्चे हैं उनको देख करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी होती है तो वो भी सुधर जाती है और वो अच्छे मार्ग पर चलने लगती है। तो मैं पैराग्राफ को पढ़ूंगा, उसका भाव बताऊंगा। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। कितने दिन बाद गुजरते थे? 15 दिन बाद। कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय। कितने विद्यालय थे? 2 विद्यालय। एक सीमेंट का कारखाना था, 2 खुली छत वाली सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी। एक छोटी सी सिनेमा घर और नगर पालिका, यानी कह सकते हैं कि वो कस्बा था। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। किसकी मूर्ति लगी हुई थी बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और किसकी बनी हुई थी वो? संगमरमर की, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। जब वो किसी कंपनी के काम से वहाँ से गुजरते थे तो उसको देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा, क्योंकि जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति का निरीक्षण किया तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई गई, जैसे उसमें चश्मा ही नहीं था। तो इस विषय में ये लगा कि लगता है कोई नगर पालिका का अधिकारी होगा और बहुत उत्साही होगा और इस मूर्ति को बहुत जल्दी में बनवाने का निर्णय लिया होगा। तो कुछ ना कुछ उस मूर्ति में कमी रह गई है। बनवाने में काफ़ी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा, और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर अर्थात आर्ट के टीचर को यह कार्य सौंप दिया गया। जब कोई नहीं मिला तो वहीं के अध्यापक को ये काम सौंप दिया गया है, स्कूल के ड्राइंग टीचर को, जिन्होंने इस कार्य को 1 महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया कि मैं इस काम को 1 महीने में पूरा कर दूंगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। संगमरमर की मूर्ति में संगमरमर का ही चश्मा चाहिए, लेकिन मूर्तिकार जल्दी में उस चश्मे को, संगमरमर के चश्मे को बनाना भूल गया, या उसको बनाने में कोई असुविधा हो रही होगी, इतनी कुशलता नहीं होगी कि वो ठीक प्रकार से उसको बना सके, इसलिए बिना चश्मे की ही बना दी। और उसमें जो है एक हकीकत का, वास्तविक
चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत पसंद आया कि ये अच्छा आइडिया है। हालदार साहब जब अगली बार यहाँ से गुजरे तो उन्होंने ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। भाई अगर किसी ने चश्मा लगाया है तो एक ही प्रकार का चश्मा बहुत दिनों तक लगा रहना चाहिए। जब 15 दिन के बाद फिर वहाँ से गुजरे तो इस बार देखा कि वहाँ पर नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। तो हालदार साहब ने पान वाले, वहीं बगल में एक पान वाला बैठा था जो पान की दुकान थी, पान बेचता था, पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। बताया कि भी कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है, वो चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक होगा, जैसा कि उसके नाम से जाना जाता है कि कैप्टन कोई आर्मी का कैप्टन रहा होगा या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, तो नेताजी से उनकी ज़्यादा घनिष्ठता होगी, इसलिए वो बिना चश्मे के नेताजी को नहीं देख सकते, इसलिए वो उन पर लगा देते हैं। तो इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसका थोड़ा सा अपमान करते हुए, वो विकलांग था तो उसको कहा कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। जब हालदार साहब ने पूछा कि नहीं भाई, हालदार साहब ने पूछा कि क्या फौज में है, तो उन्होंने संबोधित किया कि भाई वो तो लंगड़ा है, फौज में कैसे जाएगा। तो उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने जो मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है उस चश्मे का फ्रेम मांगा या उस चश्मे को ही लाइक किया तो उस फ्रेम को वहाँ से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। तो बच्चों, इससे क्या होता है, उसके चश्मों का एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उनकी भी शोभा बढ़ जाती है और उसके चश्मों का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है और वो चश्मों की बिक्री हो जाती है और नेताजी की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार से वो उनके दोनों काम पूरे हो जाते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके पास पाठ्य पुस्तकें होंगी, अगर नहीं है तो बाज़ार से खरीद करके पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से हम हर एक पाठ को विस्तार पूर्वक समझाते हुए आपके पास तक भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।